नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला है फाइनेंस एक्ट के एक और प्रोविज़न के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसके अंदर अमेंडमेंट किया है सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA के अंदर। इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे कि क्या चेंज किया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑडिट के प्रोविजन में चेंज कर दिया है सेक्शन 44 AB के अंदर। क्या चेंज कर दिया है कि देखो, यहाँ बोलते हैं कि जो सेक्शन 44 AD ले रहे हैं उसके सब सेक्शन 1 को, उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। सेक्शन 44 ADA सब सेक्शन 1 के प्रोविजन को फॉलो करते हैं, तो उसके ऊपर ये वाला सेक्शन 44 AB अप्लाई नहीं होगा। AB किसके बारे में बोलता है? टैक्स ऑडिट कराने के बारे में बोलता है कि आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेकिन जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले रहे हैं उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 44 AB किन के लिए अप्लाई नहीं होगा? जिनकी ये लिमिट होगी। देखो यहाँ पे ये लिमिट दे रखी है, उनके ऊपर ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। क्या लिमिट है? देखो यहाँ बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर या रिसीट्स प्रीवियस ईयर के अंदर कैश में 5% से एक्सीड नहीं होता, तो यहाँ पे वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकता है और उसके ऊपर सेक्शन 44 AB का प्रोविजन, टैक्स ऑडिट का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सिंपल सी बात है। देखो, ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे बिजनेसेस जिसकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, 3 करोड़ रुपीज़ तक का उसका बिजनेस है, उसकी टर्नओवर जो है, ये सेल्स जो है वो 3 करोड़ रुपीज़ तक है और उसकी ट्रांजैक्शन वो 5% से ज़्यादा नहीं है कैश में, तो उस केस में आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AD को ले सकते हैं। और उसको लेने के बाद आपको सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि डिजिटली ट्रांजैक्शन है आपकी, जैसे कि NEFT से है, बैंक के थ्रू है, तो वो यहाँ पे आपकी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कैश में रिसीट्स का मतलब है, या कैश में ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप बैंक से पैसा निकालेंगे चेक के थ्रू या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो वो भी आपकी कैश रिसीट्स मानी जाएगी, वो भी ट्रांजैक्शन कैश में मानी जाएगी। तो 5% की कैलकुलेशन में इस तरह की ट्रांजैक्शन को भी काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44 ADA के बारे में। यहाँ पे बात की गई है प्रोफेशंस के लिए। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, प्रीवियस ईयर के अंदर अगर 75 लाख से या 75 लाख तक की आपकी रिसीट्स है, टर्नओवर है, तो उस केस में इस तरह की जो रिसीट्स है 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती है कैश में। मतलब 5% से ज़्यादा जो आपने रिसीव किया 75 लाख रुपीज़ तक, तो वो 5% से ज़्यादा नहीं है कैश में, तो उस केस में आप सेक्शन 44 ADA प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकते हैं। और ऐसे में आपको भी सेक्शन 44 AB के अंदर टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा अगर आपकी ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पे फोकस किया है। अगर आप डिजिटली रिसीव करते हैं फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, या आप बैंक में डायरेक्ट रिसीव करते हैं, ठीक है, NEFT RTGS के थ्रू, ये चेक मिलता है आपको, आपकी कैश की ट्रांजैक्शन है ही नहीं, 1% है या 2% है, तो आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले लो। 75 लाख रुपीज़ तक प्रोफेशन में है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बिजनेस में है तो 3 करोड़ रुपीज़ तक की टर्नओवर होती है तो बेनिफिट मिल जाएगा, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैक्स ऑडिट। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कैश में है और 5% से एक्सीड होती है, तो उस केस में यहाँ पे सेक्शन 44 AD को ले नहीं पाएंगे। उस केस में जो ओरिजिनल लिमिट है 2 करोड़ रुपीज़ तक है सेक्शन 44 AD में, और सेक्शन 44 ADA के अंदर 50 लाख रुपीज़ तक की है, ठीक है, ओरिजिनल लिमिट, अगर आपकी कैश में होती है तो। लेकिन दोस्तों, एक बात को और ध्यान रखना, ये जो प्रोविज़न आने वाला है वो 1 अप्रैल 24 से आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी ये केवल फाइनेंस बिल में अमेंड हुआ है। पहले ये फाइनेंस एक्ट बनेगा, फिर गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू इसको एप्लीकेबल करेगी। तो ये गवर्नमेंट एक मेजर बेनिफिट दे रही है छोटे बिजनेसमैन्स के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।